हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं किंग ऑफ मैथमेटिक्स चैनल। एक थ्योरम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव दैट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ऑलवेज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी ट्रिकी भी है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्लास 9 की ये थ्योरम है और 10th में इसका भी यूज़ होता है। सर्कल चैप्टर में इसका थोड़ा मोड़ा यूज़ है 10th में, तो आप इसको देखिए और समझिए अच्छे से। तो हम सबसे पहले हम गिवन रख रहे थे एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल लिख दिए हैं, यहाँ पे ट्रेपेजियम होगा, ट्रैप लिख लीजिए। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कैसे वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है, तो इसके देख लेते हैं। हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है कि ए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ए बी सी डी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें हमें ए बी पैरेलल है डी सी। गाइस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? दो पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल पेयर और दो नॉन पैरेलल साइड्स जो इक्वल होती हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं और एक पैरेलल साइड, ओ शिट हवा चल रही है, और पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड होती हैं और एक नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं जो कि इक्वल होती है नॉन पैरेलल साइड, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ए बी, और हमें देखना है ए डी बराबर है बी सी के, क्योंकि गिवन है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये। ट्रू प्रूफ में देखते हैं हम क्या प्रूफ करना है। हमें इसे प्रूफ करना है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? दो अपोजिट्स एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके रखा है, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, फुल नंबर पाना है तो इसने टीचर्स पे नंबर अच्छे से काटते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखना है जॉइन बी एल टू ए बी एंड सी एम टू ए बी एट परपेंडिकुलर का ऐसा साइन होता है, देख लीजिए, उल्टा टी। टू प्रूफ हमें क्या करना है, सॉरी प्रूफ हमें प्रूफ पे आते हैं, देखते हैं कैसे हम इसे प्रूफ करते हैं। देखिए गाइस, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं, अगर एंगल ए को मैं प्रूफ कर दूं एंगल बी के बराबर है और एंगल सी को मैं प्रूफ कर दूं एंगल डी के बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होता है 360 आइसोसेलेस ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी से, सॉरी वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी से, जिसमें एंगल ए बराबर है एंगल बी के, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी को बराबर प्रूफ कर दिया था एंगल डी और एंगल बी के। 360 ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी बराबर 360, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 360, ये कट जाएगा 180 डिग्री। हैंस देख सकते हैं गाइस, 180 प्रूफ हो चुका है। एंगल ए प्लस एंगल सी प्रूफ 180 था, जो कि प्रूफ हो गया है एंगल ए प्लस एंगल सी के 180 के। तो ये अगर हम एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखा दें, तो हम यहाँ पे ये प्रूफ कर सकते हैं कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमेशा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे एंगल ए और एंगल बी को कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए एल डी एंड ट्रायंगल बी एम सी, इस ट्रायंगल में हमें पता है ए डी बराबर है बी सी के। क्यों बराबर है ए डी बी सी के? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखिए, ए डी बराबर है बी सी के, गिवन, ये हम गिवन लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है, देख सकते हैं। और यहाँ पे ए सी बराबर हो गया बी डी के, उसके बाद डी एल बराबर होगा सी एम के। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। देखिए कैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड बराबर होते हैं। अगर हम ले लें यहाँ पे एक रेल की पटरी, आपने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट फिट किया इतने हाइट का, अगर आपको इसी इंस्ट्रूमेंट को 500 मीटर दूरी पे फिट करना है, तो आप कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेंगे? वो उतना ही बड़ा लेंगे जितना बड़ा यहाँ पे फिट किया था। तो
ये जो डिस्टेंस है, ये दो डिस्टेंस है पैरेलल साइड के इक्वल हुई ना, तो वैसे ही दो पैरेलल साइड की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे एंगल ALD बराबर होता है एंगल BMC। ये क्यों है? ये ईच 90 डिग्री है। देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। सिंस ट्रायंगल ALD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल BMC। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, अब हमारे ट्रायंगल ALC और BMC कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं? एंगल A बराबर है एंगल B के, और इसके साथ ही साथ एंगल ADL बराबर है एंगल BCM। देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए एंगल ADM ये है और एंगल BCM ये है। ये दोनों एंगल बराबर हो गए हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए हैं गाइस। आइए देखते हैं इसके आगे कैसा होगा। अब देखिए, अब देखते हैं हम। अब देखिए एंगल AB बराबर है एंगल A बराबर है एंगल B के, और एंगल ADL बराबर है एंगल BCM। इससे हम एंगल C और एंगल D को बराबर करेंगे, इसलिए हमने एंगल ADL और एंगल BCM को बराबर किया है। चलिए देखते हैं। एंगल C बराबर होता है एंगल BCM प्लस 90 डिग्री के। एंगल BCM प्लस 9। अब देखिए गाइस, ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये दोनों सम हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो ऐसे ही और ऐसे ही एंगल D का भी बराबर हो जाएगा, एंगल D भी बराबर हो जाएगा एंगल ADL प्लस 90 डिग्री के। तो एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल D के। तो देख सकते हैं गाइस, एंगल C हमने बराबर कर दिया है, और एंगल D के और एंगल A बराबर कर दिया है एंगल B के। तो हम यहाँ से ये कर लेंगे, एंगल A बराबर थे एंगल B के, एंगल C बराबर था एंगल D के। तो हमने ये इक्वेशन लगा दी है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर है 360 के। एंगल A और एंगल B बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A। एंगल C और एंगल D बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल D बराबर 360। ट्वाइस कॉमन एंगल A प्लस एंगल C, सॉरी एंगल D लिख दी है, एंगल D लिख दी है, आप एंगल C कर लीजिए। एंगल C बराबर 360। ये कट जाएगा, 180 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा। और एंगल A प्लस एंगल C बराबर है 180 डिग्री के। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D बराबर होगा 180 डिग्री के। हैंस प्रूव्ड। और अगर आपको जानना है एक चीज़ जो कि JEE एडवांस में पूछी जाती है, वो ये है कि अगर 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है और 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 होता है, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स भी सेम होती है, तो 0 इज इक्वल टू 1 कैसे? अगर इसको आपको जानना है, लेकिन ये होता नहीं है, आप जानते हैं, नॉट होता है। तो अगर आपको जानना है तो इसका कंक्लूजन क्या है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में कर दिएगा, मैं आपको पूरे किंग बना के छोड़ूंगा मैथ में। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू गाइस।